जय हिंद। एनआईटी कैलीकट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट। अब यहाँ पर जो एक वैकेंसी निकल कर आ रही है, सारा कुछ भाई डिटेल में आपको क्लियर करूँगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। और जो भी कैंडिडेट भाई यहाँ पर पहली बार वीडियो को विजिट कर रहे हैं, डेफिनेटली चैनल के साथ बने रहिएगा, ताकि आईटीआई और डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो भाई सबसे पहले आपको अपडेट इसी चैनल पर देखने मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ आपको परमानेंट जॉब की ही अपडेट यहाँ पर देखने मिलेगी। अप्रेंटिसशिप वगैरह की अपडेट यहाँ पर मैं आपको नहीं देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि आप भाई स्क्रीन पर देख रहे हो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कैलीकट की तरफ से जो है ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर जारी किया गया है। थोड़ा सा हम इसको लेकर चलेंगे और यहाँ पर देखेंगे भाई। इसका पहले हम देखते हैं भाई जो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और नोटिफिकेशन को ऑफिशियली पब्लिश किया है, ठीक है। तो उस पर ही मैं आपको लेकर चलूँगा। पहले हम देख लेते हैं भाई इसका नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, ये जो पब्लिश किया गया है, ये 20 जुलाई 2023 को इस नोटिफिकेशन को पब्लिश किया गया है। नॉन टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत जो है ये पोस्टें आती हैं। नंबर ऑफ पोस्ट सारा कुछ हम देखेंगे। जैसे जूनियर इंजीनियर की यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 7 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर की 4 है, एससी की 1 है, ओबीसी की 2 है। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखी गई है। लेवल 6 का यहाँ पर आपका सैलरी रहेगा। सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर जो है टोटल 10 पोस्ट हैं, लेवल 6 का सैलरी रहेगा। यहाँ पर भी मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है। टेक्निकल असिस्टेंट की भी यहाँ पर लेवल 6 की सैलरी है। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 30 हैं, जिसमें यूआर की 14 है, एससी की 4 है, एसटी की 2 है, ओबीसी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 3 है। यहाँ पर भी 30 साल एज लिमिट रखी गई है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की भी यहाँ पर लेवल 6 की सैलरी है। टोटल 3 पोस्ट हैं, यहाँ पर भी 30 साल एज लिमिट रखी गई है। सीनियर असिस्टेंट की यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट हैं। लेवल 4 का यहाँ पर सैलरी है, यहाँ पर 33 साल एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन की टोटल 14 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी जो है इसमें जैसे यूआर की टोटल 7 पोस्ट हैं। उसके बाद एससी की 2 पोस्ट हैं, एसटी की 1 पोस्ट है। उसके बाद ओबीसी की 3 पोस्ट है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की 1 पोस्ट है और ईएसएम की यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी आपकी मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 33 साल रखी गई है, ठीक है। उसके बाद जो हम देख लेते हैं भाई, जूनियर असिस्टेंट की जो है यहाँ पर लेवल 3 का पे स्केल रहने वाला है। यहाँ पर भी टोटल 24 पोस्ट हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ यूआर की टोटल 10 पोस्ट हैं, एससी की 4 हैं, एसटी की 2 हैं, ओबीसी की 6 हैं, ईडब्ल्यूएस की टोटल 2 पोस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर भी 27 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। अब टेक्नीशियन की पोस्ट की बात करूँ भाई, टेक्नीशियन में टोटल 30 पोस्ट हैं। लेवल 3 का आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा। उसके बाद जो है यूआर की 14 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख लेते हैं भाई, एससी की यहाँ पर 4 हैं, एसटी की यहाँ पर जो है 2 पोस्ट हैं, ओबीसी की यहाँ पर जो है 7 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर जो है 3 पोस्ट हैं, सॉरी। उसके बाद यहाँ पर इसमें भी 27 साल एज लिमिट रखी गई है। ईएसएम की यहाँ पर जो है टोटल 2 पोस्ट हैं, ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट की बात करें लेवल 1 का सैलरी रहेगा। यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट हैं। लैब अटेंडेंट की टोटल यहाँ पर 15 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी 27 साल एज लिमिट रखी गई है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। जैसे ओबीसी को 3 साल का, एसटी एससी को 5 ईयर का। उसके बाद जो है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख लेते हैं भाई। जैसे यहाँ पर जो है जूनियर इंजीनियर की जो है पोस्ट ग्रुप बी के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर आपका बीई बीटेक कंप्लीट होना चाहिए। सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट से, या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए यहाँ पर इलेक्ट्रिकल या सिविल से, देन डेफिनेटली आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं सुपरिटेंडेंट ग्रुप बी का ये भी पोस्ट है। यहाँ पर भी आपका फर्स्ट क्लास जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर मास्टर डिग्री आपने अगर 50% मार्क्स के साथ किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इन सब में आपका जो है होना चाहिए नॉलेज, ठीक है। बाकी और यहाँ पर देख लेते हैं जैसे जो टेक्निकल असिस्टेंट, ये भी ग्रुप बी पोस्ट के अंतर्गत आती है। यहाँ पर भी आपका जो फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड बी बीटेक या एमसीए कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई पर्टिकुलर यहाँ पर जो है ट्रेड को, फील्ड को या ब्रांच को शो नहीं किया गया है, वो आगे जाके हमें पता चल जाएगा। उसके बाद या फिर आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए, देन आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा में भी यहाँ पर भाई पर्टिकुलर ब्रांच को नहीं बताया गया है। फर्स्ट क्लास आपका बैचलर डिग्री इन साइंस में अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या मास्टर डिग्री आपने अगर किया है 50% मार्क्स के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो अगली जो पोस्ट है वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ग्रुप बी की यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें लेवल 6 का सैलरी आपका रहेगा। अब इसमें भी आपका जो है भाई फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, इन सब में से अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन में भी अगर आपने किया है, साथ में किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी ये सब चीज़ें जो है जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन
एंड नेटवर्किंग PGDCA, तो ये सारा डिज़ायरेबल में है, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कुछ प्रेफरेंस यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट सीनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 4 का यहाँ पर आपका सैलरी रहेगा। यहाँ पर आपका 12th पास होना चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड आपकी 35 WPM वर्ड्स पर मिनट जो है आपका यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड्स प्रोसेसिंग में, इन सब में आपका टाइपिंग है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो है अगला सीनियर टेक्नीशियन ग्रुप सी की जो पोस्ट है, यहाँ पर लेवल 4 का आपका सैलरी रहेगा। अब देखो भाई, यहाँ थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पर जाना होगा, जैसे मैं बात करूँ तो यहाँ पर जिनका 12th पास है 60% मार्क्स के साथ, जिन्होंने जो है साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो ये वो कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब नॉन टेक्निकल वाले। उसके बाद जिनका 12th पास है और 50% मार्क्स हैं 12th में और 1 साल का जिन्होंने ITI किया है अप्रोप्रिएट ट्रेड, मतलब किसी भी आपने ट्रेड में ITI पास किया है तो भी वो कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यहाँ पर आपका 10th में 60% है और ITI 2 साल का किया है, ड्यूरेशन इन अप्रोप्रिएट ट्रेड, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अगर डिप्लोमा किया है 3 साल का तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिज़ायरेबल में बैचलर डिग्री है तो वो प्रेफरेंस मिलेगा, और नहीं भी है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई लेवल 4 का यहाँ पर सैलरी है, बहुत अच्छा पोस्ट है। अब यहाँ पर अगला जो है जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी लेवल 3 का यहाँ पर पोस्ट है। यहाँ पर 12th और 35 वर्ड्स पर मिनट 35 वर्ड्स पर मिनट वही आपके पास कंप्यूटर टाइपिंग होना चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट्स वगैरह में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जो है भाई यहाँ पर अगला लास्ट यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट है। यहाँ पर भी भाई ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, बस फ़र्क इतना है, इसमें लेवल 3 का सैलरी है, उसमें लेवल 4 का था। यहाँ पर भी सेम भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है। 12th में 60% होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, या फिर 12th में अगर 50% है तो 1 साल का ITI होना चाहिए, और या फिर यहाँ पर 10th में अगर 60% है तो 2 साल का ITI होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगली जो है यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट ग्रुप सी, यहाँ पर लेवल 1 का सैलरी रहेगा। यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है ऑफिस अटेंडेंट में, यहाँ पर केवल आपके पास 12th पास होना चाहिए, अप्लाई कर सकते हो, ग्रुप सी का पोस्ट है। लास्ट जो है भाई लैब अटेंडेंट ग्रुप सी लेवल 1 की सैलरी यहाँ पर रहेगी। यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी इन साइंस में आपका यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट में 12th होना चाहिए। अब देखो भाई दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लैब अटेंडेंट ग्रुप सी यहाँ पर लास्ट वाला लेवल 1 में आपका साइंस सब्जेक्ट से 12th पास होना चाहिए, लेकिन ऊपर जो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है यहाँ पर आपका केवल 12th पास होना चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी आपने सब्जेक्ट में पास किया हो, ठीक है। अब यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा हम उनको देख लेते हैं, देन सारी चीज़ें क्लियर होंगी भाई। यहाँ पर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन तो होगा ही, एज रिलैक्सेशन वगैरह का यहाँ पर क्लियर किया है आपको, ठीक है क्या, तो वो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। अब यहाँ पर भाई कैंडिडेट इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये नॉर्मली चीज़ है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट ओनली ऑनलाइन थ्रू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, आपको NIT कैलिकट की वेबसाइट पे ही ऑफिशियली जाना है और वहाँ से इस फॉर्म को अप्लाई करना है। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हालांकि अभी यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट होना चालू नहीं हुए हैं, सिर्फ लिंक आपको यहाँ पर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डेली विजिट करना होगा, ये जब भी फॉर्म अप्लाई चालू होंगे आपको वहाँ पर जो है अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद नॉन फैकल्टी पोजीशन वगैरह है ये, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ है एक प्रकार का जो NIT के अंदर कार्य करता है। ये आप यहाँ पर जो है आप एक टीचर के माध्यम से नहीं जाते हैं, वहाँ पर जो एक जैसे सिविलियन के तौर पर जो है आप वहाँ पर काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसका कंप्यूटर बेस्ड CBT एग्ज़ाम होगा, है ना। अब थोड़ा सा फीस की बात कर लेते हैं भाई, कितनी फीस लगने वाली है। तो फीस पर अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, तो जैसे जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो भाई ST SC वुमेन ESM और PWD कैंडिडेट की यहाँ पर 500 रुपये लगेगी। बाकी अदर OBC जनरल EWS वगैरह जो कैंडिडेट है उनकी 1000 रुपये फीस लगने वाली है। बाकी स्किल टेस्ट वगैरह के लिए भी जो कैंडिडेट शॉर्ट टेस्टेड होते हैं उनकी भी यहाँ पर भाई अगेन फीस लगेगी। SC ST वुमेन कैंडिडेट की 250 रुपये लगेगी। उसके बाद जो अदर हैं जैसे जनरल OBC EWS कैंडिडेट यहाँ पर 500 रुपये उन्हें पे करना होगा। ये ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह हैं जो, ठीक है। तो ये फ़ीस का भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर और अगर थोड़ा सा मैं अगर नीचे जाऊँ तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, अब पर्टिकुलर यहाँ पर ट्रेड को भी शो किया जाएगा कि भाई कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे। बाकी देखो यहाँ पर मैंने जो चीज़ इन्फॉर्मेशन क्लियर थी वो कर दी है ना। आपको जो है इसका एडमिट कार्ड वगैरह सब इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा और आपके पास मेल भी आएगा। अब कौन कौन सी पोजीशन में कितनी वैकेंसी हैं, जैसे अभी वहाँ पर तो क्लियर नहीं किया गया है कि भाई कौन कौन सी ब्रांच में कितनी, जैसे जूनियर इंजीनियर सिविल में इतना वैकेंसी पोस्ट खाली है, एनेक्स्टर 1 में बताया
बताया गया है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में इतना पोस्ट खाली है, टोटल पोस्ट 3 है। इस तरीके से टोटल 7 पोस्ट बताया गया है। भाई नीचे आपको आना पड़ेगा अपनी ब्रांच देखने। उसके बाद सुपरिटेंडेंट में भी फाइनेंस अकाउंट में 2 पोस्ट हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी 8 पोस्ट है। उसके बाद आओ टेक्निकल असिस्टेंट में, ये सब बताया गया है भाई कौन कौन, केमिकल में कितनी पोस्ट है, सिविल में कितनी है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में कितनी है, मैकेनिकल में कितनी है, प्रोडक्शन मेटलर्जी, मटेरियल साइंस, मेटलर्जी इंजीनियरिंग। तो ये सब पोस्ट को डिवाइड किया गया है यहाँ पर ब्रांच के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सारा आप जो है अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग देख कर ही, और अपने भाई आपकी कैटेगरी में पोस्ट है भी या नहीं, ये सारा कुछ देख कर ही आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन में जैसे बताया गया है कि भाई यहाँ पर मैकेनिकल में इतनी है, तो मैकेनिकल में फिटर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल वाले, जैसे इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोपा में जो है कंप्यूटर साइंस में कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में ड्राफ्ट्समैन सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इस पोस्ट को डिवाइड किया गया है ना। यहाँ पर भी सेम टेक्नीशियन में जैसे मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस, मेटलर्जी इंजीनियर, इसमें सब में जो है फिटर वाले अप्लाई कर सकते हैं, मशीनिस्ट, वेल्डर वाले। तो ये सब में जो है इस तरीके से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं। सिविल में ड्राफ्टमैन सिविल वाले। तो ऑलमोस्ट सभी ट्रेड को यहाँ पर भाई मौका दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने को, ठीक है। बाकी अब यहाँ पर जो है जैसा कि देख सकते हो भाई, ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, तो ये तो नॉर्मली चीज़ें हैं, है ना। अब ये जो है ये अदर जो पोस्ट हैं भाई, वैकेंसीज फॉर द पर्सनल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कुछ पोस्ट रिजर्व की गई हैं, तो इनका सारा कुछ नहीं है। बाकी देखो भाई, यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है आपको, कोई भी फॉर्म डिपार्टमेंट को ऑफलाइन नहीं भेजना है। अभी फिलहाल जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक को एक्टिवेट नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी अभी मैं लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप उसका टैब जो है अपने फ़ोन के साइड में रख सकते हो। आपको डेली ओपन करके चेक करना होगा कि भाई कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, बिकॉज यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही रिक्रूटमेंट निकल कर आया है भाई। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हो डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा, सारा कुछ यहाँ पर ओके आपका रहने वाला है। बाकी कोई अगर क्वायरी होती है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद।